सो डियर फ्रेंड्स, ये कहलाता है घटोत्कच। क्या? हाँ, घटोत्कच सर्किल बोलते हैं भाई इसको। कोटा की बहुत फेमस जगह है। ये जो सामने आप सीन देख रहे हैं, तो ये महाभारत में जो पांडवों के एक भाई थे भीम, उनका हिडिंबा नाम की राक्षसी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था घटोत्कच, वो बहुत ही प्रतापी योद्धा था और उसी के साथ कर्ण के युद्ध को दिखाया गया है। अब वो इतना प्रतापी था कि कर्ण को जो शक्ति अर्जुन के लिए बचा के रखी थी वो उस पर प्रयोग करनी पड़ी। तो ये इस समय मैं हूँ कोटा की सड़कों पर। कोटा शहर में विजिट कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इस समय शिवपुरी धाम। बहुत ही फेमस प्लेस है कोटा का। जनरली लोग समझते हैं ये एजुकेशन सिटी है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत फेमस प्लेस है शिवपुरी धाम, जहाँ 525 शिवलिंगों की स्थापना की गई है। तो मैं जा रहा हूँ उसके दर्शन के लिए। फ्रेंड्स, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये विश्वकर्मा सर्किल। घुमाइए, ये विश्वकर्मा सर्किल है। ग्राउंड लगाना है क्या? हाँ, मैं इस समय हूँ महावीर नगर 3rd में। जनरली लोग समझते थे कि रिजोनेंस और एलन की बिल्डिंग या सिटी मॉल के पास कोटा समाप्त हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। स्टेशन से सिटी मॉल तक जितना कोटा है, और अब कोटा उससे भी आगे निकल चुका है, 2 गुना आगे निकल चुका है। और ये कोटा शहर जो है इंडिया के टॉप 100 स्मार्ट सिटी में से निकल करके टॉप 10 स्मार्ट सिटीज़ की रेस में शामिल होने जा रहा है। सामने जो आप देख रहे हैं ये राजीव गांधी जी का स्टैचू है। ये हाथों में कंप्यूटर लेकर बैठे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में कंप्यूटर युग की शुरुआत करने वाले राजीव गांधी जी ही थे। हम लोग हैं इस समय विज्ञान नगर में, सॉरी राजीव गांधी नगर में। ये देखिए लेक, देखिए कितनी बड़ी लेक है और कितनी साफ़ सुंदर, बारिश के मौसम में पूरी पानी से भरी हुई। देखिए बहुत ही सुंदर लेक है, कितनी बड़ी लेक है। देखिए ख़त्म ही नहीं हो रही है। इसके ये जो लास्ट साइड है उस तरफ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो दुनिया के 7 आश्चर्य, उनका प्रोटोटाइप, उनका मॉडल ला करके रखा गया है, बनाया गया है एक्चुअली। और लेक देखिए कितनी बड़ी लेक है। ये देखिए इस तरफ देखिए कितना चौड़ा पार्ट है। ये ख़त्म ही नहीं हो रही है भाई, कितना चौड़ा पार्ट है आप देख रहे हैं। ये तो बम्बई की जुहू चौपाटी जैसा सीन लग रहा है भाई कुछ। ये देखिए अब यहाँ आके ख़त्म हुई। मैं 1 मिनट से लगातार बाइक से चल रहा हूँ और अब जाके ये लेक ख़त्म हुई है। फ्रेंड्स, ये है 7 वंडर पार्क का मेन एंट्रेंस। और क्योंकि लॉकडाउन है तो इस समय ये अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। इस बड़े से पार्क के अंदर दुनिया के 7 आश्चर्यों का मिनिएचर मॉडल, उनका मॉड्यूल, उनको यहाँ रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। उनका मॉडल रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। ये आप देख रहे हैं कि दुनिया के 7 आश्चर्य यहाँ पर इकट्ठा किए गए हैं इस पार्क के अंदर। इसमें ताजमहल भी है। ये देखिए आपको मिस्र के पिरामिड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये झाड़ियों के पीछे। ये देखिए यहाँ पर अब चूँकि लॉकडाउन है, अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही दर्शन करना पड़ेगा। ये सामने देखिए ताजमहल। खैर ताजमहल तो अपने इंडिया में आगरा में ही है, हम कभी भी देख सकते हैं। ये हार्ड लक है। लास्ट टाइम मैं कोटा आया था तो ये पार्क खुला था, लेकिन बारिश बहुत हो रही थी, और इस बार आया हूँ तो बारिश बंद है। ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बहुत सारी लिबर्टी ले ली है ऑलरेडी इसने। USA अमेरिका, वहाँ का बहुत फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये देखिए ये झुकी हुई मीनार, ईसा की झुकी हुई मीनार।
आपको दिख रही है। और ये सामने देखिए आपको दिखाई दे रहा है एफिल टावर। दुनिया के 7 आश्चर्य आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे। देखिए 7 वंडर्स में से एक और है। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें आप बाहर से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है कोलेजियम। कोलेजियम के पीछे आपको दिख रहा है ताजमहल, और उसके पीछे ये देखिए, इसके पीछे ये पीसा की मीनार झुकी हुई एक तरफ से, और ये ग्रीन कलर की देखिए, ये ग्रीन कलर की लेडी हाथ में टार्च लिए हुए, अमेरिका की आज़ादी का प्रतीक। और उसके पीछे ये रेड कलर की ये एफिल टावर है, जो रेड कलर की ये ऊंची सी आयरन मोनूमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स देखिए, ये है वो लेक जिसका मैं वीडियो में जिक्र आपसे किया था। ये देखिए, ठीक है, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है ये, आप जहाँ तक देख पाएँ बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है ये। कोटा का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है ये। आम दिनों में यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है जब ये सिटी स्टूडेंट से फिल रहती है। ये देखिए लेक, अभी मेरा कैमरा उतना कवर नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ी लेक है ये देखिए। ये देखिए। तो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ कोटा के मोस्ट विजिटिंग प्लेस 7 वंडर पार्क में। यहाँ दुनिया के 7 आश्चर्य, उनका प्रोटोटाइप, उनका छोटा रूप, उनका मॉड्यूल, उनका एक मॉडल कोटा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा एक ही जगह पर बनाया गया है। इस वजह से ये इस सिटी का मेन अट्रैक्शन पॉइंट हो गया है। अब लॉकडाउन की वजह से एंट्री अलाउड नहीं है, तो ये कंपल्सन है, थोड़ी मजबूरी है कि इसके अंदर का सीन, इसके अंदर की चीज़ें हम लोग विजिट नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर पार्क है, बहुत ही पैसे लगा के, बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही मनी इन्वेस्ट करके इस चीज़ को बनाया गया है। और मेरा बैड लक है, पिछली बार जब मैं आया था तो बारिश हो रही थी कोटा में, तो मैं इस प्लेस को विजिट नहीं कर पाया, और इस बार भी फिर से बैड लक की। मैं हूँ महावीर नगर 3rd में इस समय। ये देख रहे हैं आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस, खूबसूरती, साफ़ सफाई, सुंदरता, शिक्षा। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है सामने, और ऐसे सैकड़ों अपार्टमेंट मैं अभी तक विजिट कर चुका हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये एलन सफल बिल्डिंग है, जिसमें इनके क्लासरूम चलते हैं, और कहीं कहीं पर हॉस्टल्स का भी अरेंजमेंट किया गया है बच्चों के रहने के लिए। ये देखिए, ये सामने है निकलेस की बिल्डिंग, अन्ना सर और एजी सर का होर्डिंग लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये सामने है सफल लिट्टू एलन की बिल्डिंग, और देखिए पीछे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं। इंडिविजुअल कोचिंग में यहाँ चलती है, कोई प्रदीप सक्सेना सर है, फिजिक्स की कोचिंग चलाते हैं। ये देखिए सामने है एलन सबल और एलन संकल्प की बिल्डिंग। एलन सबल, एलन संकल्प, सामने एलन संपर्क। ये एलन्स की होर्डिंग लगी हुई है। एलन समर्थ, तो सामने जो आप देख रहे हैं, ये है एलन समर्थ। तो इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अपार्टमेंट्स हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, और जो पीछे जो आप एलन की बिल्डिंग्स देख के आए थे, उनमें कुछ बिल्डिंग्स में हॉस्टल्स हैं।
काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली ये सिटी है। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है एलन संबंध। एलन की काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स हैं इस सिटी में। ये है सामने एलन सबल। तो जैसा मैं कह रहा था काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली सिटी है ये। स्टूडेंट्स के रहने, खाने, पढ़ने की हर व्यवस्था है, बस जेब में पैसे होने चाहिए। तो हर तरह के स्टूडेंट के लिए यहाँ हर तरह की व्यवस्था है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था है और मौज मस्ती करने वालों के लिए फ्रेंड बाजार है ये। यहाँ पे वो भी व्यवस्था है। फ्रेंड इस बाजार समय हम लोग हैं फ्रेंड बाज़ार में। स्टूडेंट्स जो भी मार्केटिंग करना चाहें, बुक्स, क्लॉथ्स, मोबाइल एसेसरीज़, शूज़, काफ़ी सारे फूड कोर्ट आउटलेट्स हैं। चश्मे की दुकानें हैं, किताबों की दुकानें हैं। सामने आप देख रहे हैं एक बॉयज़ हॉस्टल है, काफ़ी बड़ा। काफ़ी सारे स्टूडेंट एक साथ रह सकते हैं। अब इस समय तो खैर कोचिंगें बंद हैं, सारा ऑनलाइन सिस्टम ही चल रहा है। ये देखिए जैसा मैं बता रहा था, पूल एंड स्नूकर, मतलब मौज मस्ती करने वाले बच्चों के लिए तो हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। इस सिटी में आपको वाइन शॉप और बार ऑन रोड मिल जाएंगी। मैंने इतनी जगह गया हूँ देश में, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं देखा एकदम ओपन ऑन रोड, मेन रोड पर वाइन शॉप्स और बार। ऐसा मैंने सिर्फ कोटा में एक्सपीरियंस किया है। देखिए काफ़ी ग्रीनरी भी है कोटा में। अभी अभी बारिश होके हटी है और मैं पिछले साल जब कोटा विजिट किया था तो सेम टाइम पे आया था, ऐसे ही जुलाई अगस्त के टाइम आया था। काफ़ी सारी बारिश हो रही थी और मैं कोटा को अच्छी तरह से विजिट नहीं कर पाया बारिश की वजह से। ये देखिए ये है कोटा का सबसे ग्रीनेस्ट प्लेस। यहाँ साल के 12 महीने ग्रीनरी रहती है। आप मई जून के महीने में भी यहाँ से निकलेंगे तो भी आपको यहाँ ठंड लगेगी। सबसे ज़्यादा ग्रीनरी वाला प्लेस है ये जिस प्लेस से मैं अभी गुजर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कोटा जंक्शन की तरफ। मुझे ट्रेन पकड़नी है शाम को 7 बजे कोटा पटना। तो लेकिन ये प्लेस देखिए कितना ग्रीनरी वाला प्लेस है। साल के 12 महीने यहाँ पे ग्रीनरी रहती है। आप कभी भी निकलें, मई जून की गर्मी में भी निकलेंगे तो आपको यहाँ ठंड लगेगी। ये पूरा कंटोनमेंट एरिया है। यहाँ पे मिलिट्री की मूवमेंट होती है। सिविलियंस ज़्यादा यहाँ अलाउड नहीं है।